रब्बुल-उला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल-उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आओ मेरे करीम आका की प्यारी प्यारी सी बातें सुनो। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका ने बैठे 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 मेरे करीम आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े जालिमों के पेटों में दर्द हो गया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या पकने लगे, गालियां देने लगे, मेरे आका को भौंकने लगे, औल फौल पकने लगे। और करें और करें और करें। कहां गए शाहरुख? कहां गए? शाहरुख को बुला लियो भैया, शाहरुख को बेटा बुला दीजिए। आप हजरात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बेटे बैठ जाओ आगे, मेरे लाल आगे बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ यहां बैठ जाओ। थोड़ी सी बात और सुन लो, बस बात खत्म करने लगे। सुन ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, बस ऐसे बैठ जाओ। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। अगर आप हजरात ने ज़हन हाजिर रखा तो मजा आएगा। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, मक्के में बड़े बड़े जालिमों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने मेरे नबी को क्या क्या भौंकने लगे। शाहरुख भाई आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ बाबू, अब तो हो गया ना बहन, आ जाओ। नहीं इधर को बैठ जाओ, बहुत भागो, तुम्हारी आवाज लग गई यार। अब बैठ जाओ, सुन लो बस, अब बैठ जाओ, जाना नहीं, 20 मिनट बैठ जाओ मोहब्बत के साथ। हाँ अब बैठ, अब तो आ रहे हैं ना हजरत, तो आ रहे हैं 20 मिनट, कोई मसला। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। और से सुने भैया, अब ऐसे मोबाइल देखते रहो मियां का कर लो। आका ने ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, औल फौल पकने लगे, कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया, मेरे आका को गालियां देने लगा, मेरे आका को भौंकने लगा। मेरे करीम आका इसके घर के सामने से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, खाना काबा की तरफ जाते, इसका घर रास्ते में पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है, तो ये कबीले का सरदार कहता है ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले बताओ तो सही। बोले जो देखता है वो हो जाता है। बात समझ में आई ना? जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। क्या मेरे नबी का चेहरा है माशाअल्लाह। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो जाता, फिर दूसरे दिन आका का गुजर हो जाता, फिर तीसरे दिन आका का गुजर हो जाता। मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की अल्लाह ने आंखों को कर दिया बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया, रोज रोज करता। मैंने कहा अल्लाह इसलिए तुझे अंधा कर दिया, इन आंखों को अगर नूर मिला है तो वो भी आमना के चांद के नूर का सदका है, मोहम्मद अरबी के नूर का सदका है। रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अल्लाह ने आज इसकी कर दी बंद। तवज्जो है, आज अल्लाह ने आंखें कर दी इसकी बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। मगर आप भी जानते हो जो मालदार होता है ना, रईस होता, उसे अपनी दौलत पे घमंड बहुत होता है। तारीख के पन्ने गवाह हैं, हुदूद अरब में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, सबसे इलाज कराया, मगर समझ में किसी की कुछ न आया। बड़ा पैसा बर्बाद किया, समझ में रायपुर वालों किसी की कुछ ना आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। भाई लास्ट क्या होता? लास्ट तो यही है। अब मजबूर हो गया, लाचार हो गया, घर में बैठा, मगर पैसा बहुत बर्बाद किया। अब गौर से जुमले सुने। जैसे घर में बैठा, आंखों से देखता है आका का गुजर, मेरे आपके नबी का फिर इसके घर के सामने से गुजर हो रहा है। आवाज आती है, कबीले के बच्चों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। बोले क्यों? मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। तो इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूर नजर है। अच्छा रायपुर वालों ये
तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जिधर को जाने से रोका जाए तो इंसान का दिल उधर झुकता है, उधर माइल होता है, और दिल अंदर से कहता है कि यार ये मना क्यों किया जा रहा है, इधर से जाने से रोका क्यों जा रहा, तो अंदर से दिल कहता है कि इधर है क्या, बोलो ऐसा है, उधर जाने को दिल चाहता है। तो अब ये इसकी यहूदी की एक लड़की है, इसकी एक जवान बच्ची है, रोज बाप ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, लड़कियां बंद कर दो, कोई झांकेगा नहीं, कोई उधर जाएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। मगर आज तो मौका अच्छा है, लड़की दिल में बोली आज मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, बोल दे सुभान अल्लाह, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, मजा आएगा, बहारें आएंगी। एक दरीचे से झांक कर बाप अंधा है, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, इधर देखे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, दिल में कहती जाती मेरे आका के चेहरे को देखती और कहती चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे साथ पढ़ लो, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरे करीम आका कैसे गुजर रहे हैं, लड़की की नजर इधर देखें, नजर कभी आका के चेहरे, कभी जहां मेरे आका का तलवा पड़ा, कभी उधर टच। एक बात और बताएं आपको, हमारे आपके नबी का मौजूदा ये भी था, सरकार जब पत्थर पे कदम रखते थे मोम बन जाता, और जब मिट्टी पे कदम रखते थे तो निशान ही नहीं पड़ता था, सुभान अल्लाह। मगर मेरे आका जैसे ही गुजर रहे हैं, कभी तलवे पे नजर, कभी चेहरे पे नजर, बाबा अंधा है, और करें, लड़की घर से बाहर आई, आए हाय सुभान अल्लाह, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई तो यार थोड़ा तो रिस्पांस होना चाहिए, थोड़ा सा तो बोल दो सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, तवज्जो है, मैं तेरे लिए दवा लाई। शेर पढ़ लेते हैं, न हो आराम मुझ बीमारी को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने। बात पूरी कर दे, खत्म कर दे यहीं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। जो है नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे ही अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले, ओ बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। बात समझ में आई जरा बोले सुभान अल्लाह। बाबा बोला बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। तो बेटी बोली ना ये नहीं बताऊं। तवज्जो है, क्या कहा, ये नहीं बताऊं। मगर ये बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नरम होता है। अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, दुआ करती अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख। बात ऐसी है कि नहीं है? ये बेटियां हैं, इनके दिलों में बाप के लिए बड़ा रहम होता है, भाइयों के लिए बड़ा रहम होता है। मगर कुछ जालिम ऐसे भी भैया मौजूद हैं जिनकी बहनें दहलीज पे आती हैं, न कभी खाने को पूछते हैं, न कभी एक जोड़ी चुपड़े को पूछते हैं। अरे नादान, अगर तेरी बहन तेरी दहलीज पे आ जाए तो प्यार से एक जोड़ी चुपड़े बना के दे दे। वो महल्ले में जाकर अपने ससुराल में जिक्र करती है, ये मेरी भाभी ने बनाए हैं, ये मेरे भैया ने मुझे बनाए हैं। कई जगह अपने भाइयों का प्यार लोगों पर जाहिर कर देती है। इसलिए लोगों अपनी बहनों को हमेशा राजी रखो।
और जिन घरों में बहनें राजी होती हैं वहां बरकतों का नुज़ूल हो। और बाज का देखो तो भाभी का मुंह ना नेपाल का बटवा बन जा नंद के आने। बताओ गलत कह रहे हैं हम? अगर नंद आ गई तो भाभी का मुंह नेपाल का बटवा बना पड़ा। आज ना क्या मक्खी खिलानी पड़ेगी जैसे यूं किसी के घर की नंद नहीं है, यूं किसी के घर की बेटी। मैं सही कहने लगा हूं। इसलिए अगर तुम्हारी नंद आए तो उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, अलग अलग तरीके के खाने पाने पर उनके सामने पेश करो, क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिस बेटी के बारे में जब हजरत फातिमा ज़हरा नबी की बेटी नबी के घर आती थी, अल्लाह की इज्जत की कसम नबी अपनी की बेटी को देख के दोनों जहां जमाने को मुख्तार खड़े हो जाते थे। सुभान नबी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। ये है बेटियों का मकाम। आज हम बेटियों से चेहरे मोड़ लें, बहनों से चेहरे मोड़ लें, होते चले जा रहे हैं। बात लंबी हो रही, चले आगे। बाबा बोला बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊं। बोले बता तो सही। जब ज्यादा इसरार किया तो बेटी ने बताया जिसके आने पर तू गालियां देता था। सुबह को गालियां, दोपहर को गालियां, शाम को गालियां, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चीनी। बोले क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। हमने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं। अच्छा ये बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? चलो अगले जलसे में कर देंगे, वक्त हो गया बहुत। अब ना सुन लो खत्म कर दें। जरा बोलो सुभान अल्लाह। लहक का हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। चले फोड़। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, हट्टी में चमकाए भाई, भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़िया आ गई, आके बुढ़िया बोली कितना नादान है, अबे फोड़ क्यों रहा? को मोहम्मद ने देखी। मैंने कहा बुढ़ियो तुम कितनी नादान हो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली है, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म के चट्टान कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत। तवज्जो है? दिल लग रिया के उखड़ रिया? कुल्फत तो नहीं हो रही? कुल्फत कभी कभी ऐसा होता है मौलवी लंबा तकरीर हटेगा, मगर अल्लाह का फजल है गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है। रात के 12 बजे के बाद मुंह बड़ा, आंखें छोटी हो जाती है, मगर अल्लाह का फजल है आपकी सबकी आंखें बड़ी हैं, सबका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह इस बस्ती को आबाद रख, शाद रख, खूब तरक्की से नमाज मौला। आने वाली तमाम तर मुश्किलों को दूर फरमा। बुढ़िया क्या बोली? देखी थोड़ी अलग ही आज भी महल्ले की बुढ़िया अलग सुनाती है, कल भी सुना रही। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। बड़ी बड़ी सलाखें जैसे ही आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी, इसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? चल मुझे भी लेके चल, नबी के कदमों में लेके चल। आ गई, आके अर्ज कर दिया रसूल अल्लाह, आका बस मेरे पापा को कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तभी तो हम कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बोले छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत,
के आला हजरत जिंदाबाद अज़मते रसूल अकरम नारे तकबीर। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी हैं ना ना कोई बात ना, वो सुना के मेरे लाल बहुत हो गया, फिर कभी सुना देंगे, सुना दें कोई बात नहीं। अब तो देखो अल्लाह का फजल हर आदमी पढ़ ही रहा है, मगर इतना जरूर है सीना चौड़ा करके शकील अहमद रज़वी कहता है इस इंडिया में, इस भारत में अगर शजरा पड़ा है सबसे पहले तो वो शकील अहमद रज़वी नहीं पड़ा। दुनिया इस चीज को जानती है, जितनी भी नकलें की है वो शकील अहमद रज़वी के बाद में हुई हैं, मगर सबसे पहले इस इंडिया में हमने पढ़ा है। और यहीं तक नहीं बल्कि हमें उम्रे का टिकट भी मिला, रब का इनाम है। और यहीं तक नहीं, हजरत अवैस करनी जिनके शबरात पे फातिहा दिलाई जाती है, हजरत अवैस करनी के मज़ार के खुद्दामों ने अल्लाह का फजल है मुझे मुबारकबाद दिया, लोगों ने रोज़े रसूल पे मुबारकबाद दिया। तो ये सबसे पहले जो सरकार का शजरा हमने पढ़ा है, सुना दे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महात, महात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदर। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे तेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा उलमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।